एसएसबी जुलाई 2018 का है। पीजीटी हिंदी मेल, ठीक है। इंग्लिश सेगमेंटल हम इसका देख रहे हैं। चलिए इसका इंग्लिश देखते हैं। देखिए जनरल इंग्लिश पीजीटी का है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर वाज बिजी इन एन अर्जेंट मीटिंग with an entrepreneur from Bombay who wanted to discuss dash new project on his state. Discuss a new project. क्या आ जाएगा? A new project. Next, choose the correct antonym. इसका antonym बताना है amateur का, तो क्या हो जाएगा? Professional. amateur का क्या होता है? नौसिखिया, ठीक है। प्रोफेशनल का जो बिल्कुल प्रोफेशनल से सब चीज़ें पता हो। यंग का जवान, अट्रैक्टिव आकर्षक, हेवनली स्वर्ग का जो रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तो बताना इसके अंदर ड्यूटी ऑफ स्पेशल एजुकेटर इज टू एंश्योर द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन whom हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज आर मेट। तो आंसर क्या एरर होगा? whom हैव लर्निंग, whose होगा, है ना, इसकी जगह whom की जगह, तो whom हैव लर्निंग, whose हैज़, ठीक है, लर्निंग डिफिकल्टीज। नेक्स्ट, बेस्ट ऑप्शन कंबाइन गिवन सेंटेंस, मानसून हैज़ फाइनली ब्रोकन ओवर केरला, इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। तो बताना बेस्ट ऑप्शन, द मानसून हैज़ फाइनली ब्रोकन ओवर केरला वेयर इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, ठीक है। करेक्ट आंसर 2 नंबर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। when you present your dialogues, remember that your voice modulation, pitch, expression must be appropriate so you can attract the attention of your audience, ठीक है। तो इसमें क्या एरर होगा? एकदम सही क्या? योर वॉइस मॉड्यूलेशन, राइट। नेक्स्ट, चूज द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, ऐसा शब्द जो करेक्टली स्पेल्ड हो। सोशली की स्पेलिंग गलत, एक्सीडेंटली, सोशली की स्पेलिंग गलत है, एक्सीडेंटली में डबल सी आता, कोरस्पोंडेंस में ए आएगा, कोरस्पोंडेंस बिल्कुल सही है एकदम, ठीक है। बैकवर्ड लिखा हुआ है, एक डब्ल्यू की जगह ओ की जगह ए आएगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। करेक्टली पंचुएटेड बताना हमें, तो यही लिखा था, एयर होस्टेस शीज सेड टू रत्ना प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल इमीडिएटली, वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। करेक्टली पंचुएटेड है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड के साथ इसको भरना होगा। द स्कूल चिल्ड्रन परफॉर्म्ड सो स्पेस दैट इट लुक्ड एज इफ दे आर प्रोफेशनल्स, ठीक है, ईजली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, सिनोनिम्स बताना है। फंटेस्टिक का, फंटेस्टिक शानदार, है ना, सुपर सबसे शानदार, ड्रीमी सपने वाला, क्लिम्सी कमज़ोर, काइंडली दयालु, तो क्या हो जाएगा? सुपर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडायरेक्ट स्पीच बताना है। चलिए, सुषमा से टू हर डॉटर, से किसमें बदल जाता है? अभी देखेंगे। बी केयरफुल यानी वार्न होगा, तो बी केयरफुल नॉट टू ड्राइव फास्ट ऑन द हाईवे, इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो कैन किस, ठीक है, कैन किस में बदलेगा? कुड में बदलेगा। देखो कुड किस में, ये नहीं हो सकता, ये तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब दोनों में से देखते हैं। तो वार्न हर डॉटर टू बी केयरफुल बिल्कुल सही होगा। नॉट टू ड्राइव फास्ट हैवे, शी टोल्ड हर इट कुड बी वेरी डेंजरस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3 करेक्ट होगा। एप्रोप्रिएट वर्ड भरना चाहिए उसमें। वी ट्राई टू कॉल, हमने कोशिश की कॉल करने की एयरलाइंस को, बट लेकिन कुड नॉट गेट थ्रू एज द फोन डैश बिजी ऑल द टाइम, वॉज बिजी ऑल द टाइम। नेक्स्ट देखते हैं। अंडरलाइन द फिल इन द ब्लैंक्स, शी ट्राइड टू परसुएड, कोशिश की
परसुएट करने की टू गिव अप द डेंजरस एक्सपीडिशन, बट इट वॉज नॉट टू बी डैश एज आई हैड मेड अप माई माइंड। डिस्वेट डिड हो जाएगा। इन्फ्लुएंस्ड बढ़ावा देना, डिस्टर्ब परेशान करना, एक्सप्लोइट बाहर निकाल देना। नेक्स्ट, द चीट्स गेम वाज अप, pupil made out that he was space and came to know he had been lying all the time. तो लिपिंग तो शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। माई एम्प्लॉयर्स ट्रीटेड मी विद ग्रेट रिस्पेक्ट, आई वॉज हार्ड वर्किंग एंड एफिशिएंट। तो आंसर 2 विल बी करेक्ट। आई वॉज ट्रीटेड विद ग्रेट रिस्पेक्ट बाय माई एम्प्लॉयर्स, आई वॉज हार्ड वर्किंग एंड एफिशिएंट। I realized, क्वेश्चन नंबर 15, I realized that life space when I earned a scholarship for higher education after working very hard for long years. Life is not a bed of roses, correct एडम फ्रेजिस होगा। ये पैसेज पढ़ने का तरीका आपको पता ही है। सबसे पहले चारों विकल्प पढ़ लीजिए। द प्रॉब्लम विद लाइफ टुडे इज़ दैट वी डू नॉट मच, क्या, बोर्डम, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, प्रोस्पेरिटी। तो एक तो लाइफ के पता चल गया, ऐसे किसके बारे में होगा, लाइफ के बारे में, आज के जीवन में क्या चल रहा है। दूसरा पढ़ते हैं, पीपल हु फॉलो द रूल्स माई वे टू द हाईवे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट इन दिस पैसेज। तो हाँ, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट में क्या लिखा है। इन द पास्ट पीपल इन इंडिया हैड, क्या, फैमिली सपोर्ट था, डिफिकल्टी लाइफस्टाइल था, हाई फ्लाइंग वैकेशंस थे, क्या था, आपको पता चल गया पैसेज किस बारे में लगभग ये। तो विच इज़ द फॉलोइंग हैपन्स टू इंस्पायर पीपल दैट इज़ गुड फॉर दैम। अब एक अच्छा खासा अनुभव होगा लाइफ के बारे में, आज के जीवन को पुराने जीवन से कंपेयर किया जा रहा है, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। ये आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं। ये फायर ऑपरेटर का पेपर है 2021 अप्रैल में जो हुआ DSSB का। इसकी इंग्लिश देखते हैं। चलिए इंग्लिश देखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। A country is usually make up different communities of people। तो क्या हो जाएगा, मेकअप, ठीक है, मेक ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल, करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स ISO इन द वर्ड आइसोलेशन। तो क्या होगा, सिंगल हो जाएगा। प्रीफिक्स जो पहला आ जाए, सुफिक्स जो बाद में आ जाए, तो लेसन से क्या हो जाएगा, आइसोलेशन, सिंगल हो जाएगा। नेक्स्ट, रिपीट होते हैं इसलिए आप इसको लिख लीजिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, एरर बताना इसके अंदर, washing the leaves with the fruits of crop for example will not get rid of pesticides। नो एरर, बिल्कुल सही है सेंटेंस। देखिए इसको, द क्वेश्चन 4 सेट लेबल्ड हैं सेंटेंस के, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर लगाना है इनका। यू कैन गेट इट एनीवेयर, बाई इट हेयर, बट आई थिंक इट विल बी बेस्ट टू। तो क्या हो जाएगा, यू कैन गेट इट एनीवेयर बट आई थिंक इट विल बी बेस्ट टू बाई इट हेयर। नेक्स्ट चलिए, a large variety of crops are grown to meet the requirements as the growth population। तो of the growing population, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट एप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है। स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड, कट या मेड इनटू वायर।
तो नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड, आंसर 2 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, all charges against them were withdrawn after the prosecution case collapsed. All charges against them were withdrawn. All charges against them were withdrawn. एरर है सेंटेंस में. Out of the 4 words given below, find the word which is synonyms of contradict. Contradict का मतलब अपोज, विरोध करना, अपवादात्मक होना. ठीक है. अब कन्फर्म का मतलब सही पक्का कर देना, अप्रूवल दे देना, एक्सटेंशन, तीनों का मीनिंग सिनोनिम्स से तीनों एक दूसरे के. एवरीवन डैश सेव द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, तो एवरीवन मस्ट, ठीक है, चाहिए. देयर वाज नो यूज, there was no use trying anymore. There was no use trying anymore as it was running on a loss for more than 6 months. Correct. He will be correct. Choose the grammatical correct sentence out of the given option. Given options. She is the weaker of two sisters. बिल्कुल सही है. She is the weaker of the two sisters. आर्टिकल द का प्रयोग 2 बार हुआ, इसलिए यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा. फिर द ब्लैंक्स, करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है इसके अंदर. वह दौड़ी डैश द पुलिस स्टेशन डैश हेल्प, तो क्या सी रन टूवर्ड्स, दौड़ी हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन की तरफ, किसके लिए, मदद के लिए, तो टूवर्ड्स और फॉर यहाँ पे आ जाएगा. इनका फुल ऑर्डर में लगाना है. तो द मेल शुड हैव, क्या थर्ड फॉर्म आएगी, should have been sent by now, and now I think there would be a big problem. So many people traveled lengthy distance in search of opportunity for work. Travel long distances, to travel more long distances. ठीक है. नेक्स्ट, फिर उन्हें ऑर्डर से लगाना. आई बाउट ए न्यू फ़ोन फ्रॉम द स्टोर, ठीक है, इन द नेक्स्ट स्ट्रीट एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड. फ्रेंड द मैक्स डैश यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज़, तो कुड यू, जब हम किसी रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, तो वहाँ पे कुड का प्रयोग करते हैं. ठीक है. जॉर्ग डिडंट प्ले वेल, ही डैश फीलिंग टायर्ड, तो जॉर्ग ने अच्छा नहीं खेला और वह शायद फीलिंग थका हुआ महसूस कर रहा था. तो चेंजिंग द कोर्स ऑफ रिवर डैश कॉजेज एनवायरमेंटल डैमेज टू द ओल वैली, तो चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर वुड कॉज, ठीक है, वुड आएगा. द हिमालयाज रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोर रग्ड माउंटेन बेरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वन ऑफ द मोस्ट, मोर की जगह मोस्ट आ जाएगा, मोर की जगह मोस्ट आएगा. फिर द ब्लैंक्स भरना है, करेक्ट ऑप्शन बताना आपको. तो आई डैश डन समथिंग इफ़ आई हैड नोन यू वर इन द ट्रबल, आई वुड हैव, मैं ज़रूर कुछ करता यदि मुझे पता होता कि तुम मुसीबत में हो. ये 2, इसका 2 हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का. चलिए, fill in the blanks with correct phrasal verbs. Teenagers generally dash fast food restaurants, तो टीनेजर हैंग अराउंड फास्ट फूड्स आजकल खाते हैं, तो उसके बारे में बोला. होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को पकड़ के रखो, मतलब कि बी पेशेंस, सब्र रखिए. तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. डेस्परेट, कैलिस्टियल, विच इज़ नॉट करेक्ट स्पेल, तो डेस्परेट करेक्ट लिखा है, इंटरेस्टिंग सही है, सिनोनिम सही है, तो सेलिस्टेल गलत होगा. तो एंटोनियम बताना रिबिलियन, है ना, जो विद्रोह कर दे, सबमिशन जो शांत रहे, तो रिवोल्ट विद्रोह करना है, म्यूटिनिटी विद्रोह होना है ना. तो हिट ए बैड पिच, एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी, हिट ए बैड पिच, एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी.
Haste makes waste. To do something quickly results in mistakes that cannot be avoided. Inevitable, जिसको अनदेखा नहीं किया सकता उसे क्या बोलते हैं? इनविटिवेबल. नेक्स्ट, आउट ऑफ 4 वर्ड गिवन विच इज करेक्ट स्पेल्ड. तो NV एनवायरमेंट की स्पेलिंग गलत है, तो क्वेश्चन एयर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, करेक्टली बताना है. नॉलेज गलत है, डी आएगा नॉलेज में. लेबोरेटरी गलत है, प्रोमिनेंस गलत है, ई की जगह ये आएगा प्रोफेसर, बिल्कुल करेक्ट है. प्रोसीडिंग क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस. प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस. नोट करेक्टली स्पेल्ड. इमोशनल नहीं आएगा, NAL आएगा इमोशनल में. NEL की जगह NAL आएगा. नोट करेक्टली स्पेल्ड. तो सीजर्स, सेपरेट, प्लेराइट, इंडिपेंडेंट, सीजर्स. ठीक है. वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स. पैसिमिस्टिक, जो एक हमेशा नेगेटिव चीज सोचता है, पैसिमिस्ट कहलाते हैं, है ना. ऑप्टिमिस्ट का मीनिंग आशावादी. गुलेस यानी विली. फ्रेजल वर्ब बतानी है. द डॉक्टर डैश होप व्हेन द पेशेंट स्टार्टेड सिंकिंग. गिव अप. वेरी गुड. गिव अप मतलब त्याग देना, छोड़ देना. एक पैसेज है, पैसेज पढ़ने का तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ. अब इसको पैसेज को ऐसे समझ सकते हैं इनके क्वेश्चन से क्या पूछना चाहता है. वे वर द ऑथर्स ग्रैंडमदर हाउस सिचुएटेड. कहाँ पे था ऑथर का, बिल्कुल आराम से मिल जाएगा इसका आंसर, है ना, जब हम पढ़ेंगे इसको. हाउ फार डियोली स्टेशन फ्रॉम डेरा. बिल्कुल फैक्चुअल डाटा है, एकदम आराम से, बहुत ईजी पैसेज है इसका मतलब ये. विच ऑफ द फ्लोइंग मीनिंग इज बेस्ट कन्वेट द वर्ड बूस्ट इट. बूस्ट मतलब बढ़ावा देना, आगे होना, बूस्ट करना. नेक्स्ट इसे देखते हैं. वाई डिड द ऑथर वांट टू विजिट डियोली. बिकॉज द स्मॉल टाउन ऑफ डियोली अराउज क्यूरियोसिटी इन हिम and felt sorry for the town which no one wanted to visit. When did the author go to visit his grandmother while he was in college? May, है ना, फैक्चुअल डाटा था सारा. तो ये इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन, 22-40 क्वेश्चन इसके अंदर हो गए. बार बार रिविज़न कीजिए, इनको लिखिए, देखिए, और आप हो पाएगा इजीली.